हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कि किस तरीके के आपके एमटीएस में आ रहे हैं एग्जाम पर क्वेश्चन। तो उस तरीके के ही पैटर्न पर लेकर आए हैं, किस रूल्स पे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए बहुत टफ नहीं है आपका एग्जाम आ रहा है, इजी ही आ रहे हैं। और स्पॉटिंग एरर भी मतलब आपको वर्ब पे देखने को मिल गई, या बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि बहुत टिपिकल एरर आ रही है, नॉर्मल एरर आ रही है। सिंपल ईजी आपका पेपर आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो उसी तरीके का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं वैसे ही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। छोटू सा प्रैक्टिस सेट है आपका, तो चलिए एंड तक बने रहिएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट देखिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं रूल्स पर हैं जिन पर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देख लीजिए क्या है हमारा फर्स्ट वाला। फर्स्ट है आपका, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक, कि बिल्कुल ताज़े पानी की जो झीलें हैं, झील है ताज़े पानी की, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक, जो भारत में ताज़े पानी की झील है वो सबसे ज़्यादा आर इन द कहाँ है, हिमालयन का जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा आपकी क्या है, ताज़े पानी की झील है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन से पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में, या फिर नो एरर दिख रही है आप लोगों को, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या आंसर आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, सब बताइएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं पहले हम इसका आंसर कि मोस्ट ऑफ द, देखिए जब भी आपका क्या हो, मोस्ट ऑफ द लगा है ना, मोस्ट ऑफ द, इसके बाद आपका क्या है, ये नाउन दे रखा है, फ्रेश वाटर लेक। देखिए मोस्ट ऑफ द के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा, नाउन आएगा, वो क्या होगा, प्लूरल, कि भाई मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स, बहुत सारी झीलें जो हैं, फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन, कि ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर की लेक हैं इंडिया में वो हिमालय क्षेत्र में है। ज़्यादातर यानी मोस्ट ऑफ द, बहुत सारी बात हो रही है, तो इसके बाद हमेशा आपका प्लूरल आएगा, क्या आ जाएगा, लेक्स आ जाएगा, लेक नहीं आएगा, लेक्स आएगा, फ्रेश वाटर लेक्स। याद रखना है, मोस्ट ऑफ द के बाद आपका क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, फ्रेश वाटर लेक्स हो जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर आ गई आपकी, बी वाले पार्ट में एरर आ गई, लेक की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, लेक्स कर लेंगे। ठीक है, लेक्स, कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आपका आता है, तो मोस्ट ऑफ द के बाद लेक आया है, इसको हम लोग लेक्स कर लेंगे, प्लूरल नाउन बना लेंगे। ठीक है, वाटर लेक्स इन इंडिया, बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द बात हो रही है ना, बहुत सारी झीलें जो हैं इंडिया में वो हिमालयन क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। ठीक है, ये बात हो रही है, तो बी वाले में आपकी एरर आ जाएगी। ठीक, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ पेयर ऑफ योर शूज आर देयर इन माई ड्रॉर, कि भाई अ पेयर ऑफ योर शूज, तुम्हारे जो जूतों का जोड़ा है, अ पेयर है, जूतों का जोड़ा है, इन माई ड्रॉर, मेरी ड्रॉर में है। ठीक है, ये कहा गया है। तो इसमें देखिए कौन से पार्ट में एरर है, कहाँ पर आपको एरर दिख रही है, अ पेयर ऑफ योर शूज आर देयर इन माई ड्रॉर। देखिए सबसे पहले बात कि शूज जो हैं, ये कभी भी हम लोग सिंगुलर नहीं यूज करते हैं, कि शू नहीं कर देंगे, कि वेयर इज माई शू, एक ही शू भी अगर मिसिंग है तो भी हम लोग यही बोलेंगे, वेयर इज माई शूज, वेयर आर माई शूज। ठीक है, ये बोलते हैं कि शूज जो है ये कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं किया जाता है। तो आ पेयर, इसको जब हमें सिंगुलर बनाना है तब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आ पेयर ऑफ योर शू बोल देते हैं, आ पेयर ऑफ योर शूज। तो जब भी आ पेयर लग गया, भाई एक जोड़े की बात हो रही है, आ पेयर की बात हो रही है, तो ये कैसा है आपका, ये तो सिंगुलर भाई बात हो रही है, आ पेयर की बात हो रही है, तो इसके लिए वर्ब आपकी कैसी आएगी, ये भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर आपका जो आर दे रखा है, इसकी जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, इज करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अ पेयर ऑफ योर शूज इज देयर इन माई ड्रॉर। वैसे तो शू के लिए आपका आर आएगा, लेकिन इन्होंने इसको क्या बना दिया है, सिंगुलर बना दिया, अ पेयर ऑफ योर शू कर दिया है, अ पेयर एक जोड़ा बता दिया है, जोड़ा एक जोड़ा है, इसलिए सिंगुलर हो जाएगा, आर की जगह पर इज हो जाएगा। बी वाले पार्ट में इसमें भी एरर आ जाएगी आपकी। ठीक है, कि अ पेयर ऑफ योर शूज इज देयर इन माई ड्रॉर, मेरी ड्रॉर में रखा है। ठीक है, समझ गए। वैसे तो शू को हम लोग सिंगुलर नहीं कर सकते हैं ना, तो शू करके फिर इज लगा दिया, शूज का शूज ही रहेगा, क्योंकि अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, आ पेयर, एक जोड़ा। ठीक है, उसके लिए वर्ब हमारी आई है, आर नहीं आएगी, इज आएगी। ठीक, इसको आपने सिंगुलर बना दिया है। चलो, ये भी इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, सिंगुलर प्लूरल वाला, इसलिए मैंने ये ले लिया। इस तरीके का एमटीएस में आया हुआ है, अभी की शिफ्ट्स में ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इस पर तैयार कर लीजिएगा। और क्वेश्चंस भी मैं भी लेकर आती रहूंगी, प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए, और जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसा ही प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि शी इज राइटिंग हर ऑटोबायोग्राफी सिंस 2000, कि भाई वो लिख रही है अपनी जीवनी 2000 से, सन 2000 से वो अपनी जीवनी लिख रही है। तो इसमें कहाँ पर एरर दिख रही है आपको? कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर एरर आएगी। देखिए जब भी आपकी टाइम रिप्रेजेंट हो जाए, किसी सेंटेंस में सिंस आ गया है या फॉर आ गया है, टाइम की बात हो गई है, तो जब भी टाइम आता है तो हमारे कौन से सेंटेंसेस का यूज, टेंस का हम लोग यूज करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिसमें सिंस और फॉर लगता है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि शी इज राइटिंग हर, कि भाई वो 2000 सन 2000 से अपनी बायोग्राफी लिख रही है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनना चाहिए। सिंस लगा है तो क्या लगेगा? प्रेजेंट का सेंटेंस है ना, इन्होंने शी इज राइटिंग कर दिया है, प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। किसका? जिसमें लगेगा आपका हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि भाई शी है तो सिंगुलर ही आएगा, शी इज राइटिंग है तो इज राइटिंग की जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग? शी हैज बीन राइटिंग, क्योंकि हमारा क्या है? सिंस दे रखा है, इसकी जगह पर क्या कर लेंगे? हैज बीन राइटिंग, कि भाई वो लिख रही है सन 2000 से अपनी जीवनी। तो कौन से पार्ट में? ए वाले पार्ट में एरर आ जाएगी। इज राइटिंग की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे? हैज बीन राइटिंग, कि वो सिंस 2000 से अपनी जीवनी लिख रही है, इसीलिए भाई टाइम की बात हो गई, सिंस फॉर की बात हो गई, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट का करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही आपका बना है, इसको हम पास्ट नहीं कर देंगे, हैड भी नहीं लगा देंगे, आपका हैज भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। हैज या हैव लगता है और शी आपका सिंगुलर है इसलिए हैज लग गया, ठीक। इस पर भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैव गॉन ऑफ अ ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, कि सुप्रिया और उसके दोस्त जो हैं वो ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पर गए हैं। ट्रैकिंग क्या भाई? ट्रैकिंग करते नहीं, चढ़ाई करते हैं। ट्रैकिंग एक्सपीडिशन क्या हो गया कि भाई सब लोग मिलके किसी पर्पस के लिए जा रहे हैं, या अभियान हो गया या कोई यात्रा हो गई, भाई सब लोग क्या है? ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पर जा रहे हैं, सुप्रिया और उसके दोस्त। अब इस वाले पार्ट में देखिए क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है, ए बी सी या नो एरर है। बिल्कुल सेंटेंस ध्यान से पढ़िए और फिर कॉमेंट करके आप लोग बताइएगा आपके कितने सही हो रहे हैं या कौन से पार्ट में आपको एरर लग रही है, पूरा बताइएगा, ठीक है। तो सुप्रिया एज वेल एज, देखिए आपको याद रखना है कि एज वेल एज आपका लगा हुआ है, एज वेल एज, और इसके बाद जो भी आपकी वर्ब आएगी, जो भी आपकी वर्ब आएगी वो किसे इंडिकेट करेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट को। फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सेकंड सब्जेक्ट। तो हमारी जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पर वो रिलाय करती है, निर्भर करती है कि भाई फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो होगा ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल होगा तो वो प्लूरल। इस पर नहीं फर्क पड़ता है कि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है। तो अब यहाँ देखिए सुप्रिया फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है, सुप्रिया क्या है? सिंगुलर है, और हमारी वर्ब क्या दे रखी है? हर फ्रेंड्स हैव गॉन ऑफ, हैव लगा दिया है। तो एक तो ये एरर आपकी हो गई कि भाई सुप्रिया के अकॉर्डिंग हमारी क्या लगनी चाहिए? हैज गॉन लगना चाहिए, कि भाई हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वर्ब हमारी क्या आ जाएगी? सुप्रिया और उसके दोस्त भाई गए हैं, हैज गॉन ऑफ अ ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, तो हैज कर लेंगे, ठीक, हैज गॉन हो गया। अब देखिए इस पार्ट में आपको एक और एरर मिल रही होगी, जब आप पढ़ रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि दो एरर मिल रही हैं, लेकिन वो दोनों ही आपकी एक ही पार्ट में है, तो सही है क्वेश्चन। अगर ये होता कि सी वाले पार्ट में आ जाता तो क्या होता? क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता, अगर एग्जाम में आता एक ही के दो पार्ट में एरर नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पर इन्होंने एक ही पार्ट में दो एरर कर दिए कि एक तो हर फ्रेंड्स हैव की जगह पर हैज हो गया। अब गॉन ऑफ, देखिए ऑफ प्रपोजिशन नहीं लगेगा भाई, गॉन गए हैं किसी पर्पस के लिए, ऑन अ पर्पस गए हैं, किसी उस पर गए हैं, एक्सपीडिशन पर गए हैं, तो ऑफ नहीं होगा भाई, का कोई सेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर है कि भाई ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पर गए हैं, ऑन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दो एरर हो गई, एक तो हैज चेंज होगा और एक ऑफ की जगह पर ऑन लगेगा, ऑन प्रपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। तो ऑफ हटाकर ऑन कर लेंगे, हैव हटाकर हैज कर लेंगे, ठीक, क्योंकि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी और क्या आएगा, और आपका ऑफ की जगह पर ऑन आएगा, क्योंकि ऑफ का कोई सेंस नहीं बन रहा प्रपोजिशन का कि भाई ऑफ का लगा हुआ है कि भाई ट्रैकिंग एक्सपीडिशन के गए हैं, ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पर गए हैं, ठीक है। एक ऑन अ पर्टिकुलर उस पर गए हैं, ऑन अ मिशन गए हैं, ऑन अ पर्पस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 8 वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स,
कि भाई एड वर्कर्स जो हैं, जो हेल्प करने के लिए वर्कर्स होते हैं, उन्होंने क्या करा है, डिलीवर करा है वास्ट क्वांटिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़, बहुत ज़्यादा मात्राएं में फूड जो है उन्होंने डिलीवर करा है रिफ्यूजी कैंप्स में। रिफ्यूजी कैंप नहीं लगते हैं कि भाई किसी को ज़रूरत होती है, रिफ्यूजी कैंप जैसे बाढ़ वगैरह आपकी आ गई तो रिफ्यूजी कैंप्स लग गए या वो लग गया आपका, ठीक है। तो रिफ्यूजी कैंप्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, फूड को डिलीवर किया है वर्कर्स ने। तो देखिए सेंटेंस पढ़िए, आपको क्या एरर लग रही है इसमें। ए में है, बी में है, सी में है, या नो एरर है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 वर्कर्स, ठीक है, 8 वर्कर्स जो हैं ये प्लूरल हैं, वर्कर्स प्लूरल है। हैव इसकी वर्ब बिल्कुल प्लूरल आई है, हैज़ नहीं आया, यहाँ तक सही है आपका। अब वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड, भाई फूड की बहुत विशाल क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटीज गई हैं, यहाँ तक भी सही। अब ऑन द रिफ्यूजी कैंप, अब ये जो रिफ्यूजी कैंप है वहाँ गई हैं आपकी, ठीक है, रिफ्यूजी कैंप्स, रिफ्यूजी कैंप्स, यहाँ पर इन्होंने ऑन लगा दिया है। ऑन रिफ्यूजी कैंप्स पर नहीं गई है, क्या होगा, ये कट के आपका प्रेपोजिशन लगेगा इन, में का सेंस आ रहा है कि भाई रिफ्यूजी कैंप्स में भेजी गई हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में वहाँ यूज़ करने के लिए उनको भेजा गया है फूड को। ऑन नहीं लगाएगा, ऑन प्रेपोजिशन बिल्कुल गलत है, इन लगेगा कि भाई रिफ्यूजी कैंप्स में भेजी गई हैं। तो ऑन आप हटाकर इन लगा लीजिए। सिर्फ प्रेपोजिशन की आपकी एरर थी कि ऑन की जगह पर आपको इन लगाना था, ठीक है, ऑन हटा के इन लगा लेंगे। इन रिफ्यूजी कैंप्स होता है, ठीक है, इन रिफ्यूजी कैंप्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है आपका, इट हैज़ बीन रेनिंग वेरी हार्डली सिंस मॉर्निंग, कि भाई बहुत बरसात हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग, अभी देखिए हैज़ बीन वाला है ना, ये सिंस वाला भी हम लोग को शी इज राइटिंग वाला आया था, तो यहाँ पर भी क्या है भाई, सुबह से बरसात हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग वेरी हार्डली, ये बहुत ज़ोरों की बरसात हो रही है सुबह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन से पार्ट में आपको एरर लग रही है, ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। देखो पढ़ने से एकदम अजीब सा लगेगा कि वेरी हार्डली क्या हो गया भाई, ये वेरी हार्डली क्या होता है, वेरी हार्डली, हार्डली क्या है, ये हार्डली, हार्डली, तो हार्डली मतलब तो ये होता है ना कि भाई बेयरली हो गया, रेयरली हो गया, वेरी हार्डली ही वो आता है, या बहुत हार्डली, बिल्कुल ना के बराबर ही क्या है, हार्डली आता है, कोई इंसान मिलने आपसे आता है, वी मीट हार्डली, या हार्डली क्या हो गया, बिल्कुल ना के बराबर, बेयरली, रेयरली, ठीक है, बेयरली, रेयरली, ना के बराबर कोई चीज़ हो रही है तो वो हार्डली होता है। तो वेरी हार्डली वो तो उस सेंस में चला गया, तो यहाँ पर हार्डली की ज़रूरत नहीं है, हमारा क्या लगेगा, रेनिंग हो रही है, बरसात हो रही है, कैसी हो रही है, वेरी हार्ड, बहुत ज़ोरों की बरसात हो रही है, वेरी हार्ड करेंगे क्योंकि हार्डली तो आपका सेंस जाता है बेयरली, रेयरली, कि ना के बराबर कोई चीज़ हो रही है, हार्डली वी मेट, हम हार्डली ही मिलते हैं, या हार्डली ही बरसात हो रही है, ये नहीं कहा गया, इन्होंने कहा बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। तो रेनिंग कैसी हो रही है, बरसात बहुत तेज़ हो रही है, वेरी हार्ड हो रही है, ठीक है, बहुत तेज़ के लिए क्या लगा देंगे, वेरी हार्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा, हार्डली का सेंस में एकदम अलग ही जा रहा है, हार्डली नहीं करना था, हमें क्या करना था, वेरी हार्ड करना था, ठीक है। चलिए इस पार्ट में कौन से पार्ट में एरर आ गई आपकी, वेरी हार्ड आपका दे रखा है बी वाले में, बी वाले में एरर आ जाएगी, वेरी हार्डली की जगह पर वेरी हार्ड कर लेंगे, ठीक, समझ गए आप लोग। चलो तो ये आपके इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स पर क्वेश्चंस थे कि जिस तरीके के आपके टॉपिक पर पूछे गए, वर्ब पे भी आया है, एडवर्ब पे भी आया है, एडजेक्टिव पे भी आया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, प्रेपोजिशन पर पूछे जा रहे हैं। तो ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट था आपका कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं और एक्सपेक्टेड हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को मिल सकता है। अगर एज इट इज़ नहीं मिलेगा तो वर्ड्स चेंज होंगे, लेकिन आपका टॉपिक यही हो सकता है, रूल यही हो सकता है, इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को, फिर लाइव 7 बजे मैं आती हूँ शाम को सिनोनिम एंटोनिम्स लेकर, और पूरे जो तीनों शिफ्ट्स का एनालिसिस है कि किस तरीके से एग्जाम आया है, एमटीएस का इस टाइम एग्जाम चल रहे हैं तो वो एनालिसिस मैं कराती हूँ रोज शाम को लाइव 7 बजे। और सिनोनिम एंटोनिम्स कुछ आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो शाम को लाइव आना मत भूलिएगा। जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा कि शाम को मैं लाइव आती हूँ 7 बजे, ठीक है। और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, वहाँ पर जाकर देखिए, जिनका एमटीएस का एग्जाम है वो लोग वहाँ पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं और लाइव वाली तो पड़ी हुई हैं, वो लाइव में जाके देख लीजिए, ठीक। तो मिलती हूँ आपको शाम को 7 बजे लाइव क्लास में, तब तक देखते रहिए वीडियोस, अच्छे से पढ़ाई करिए, एमटीएस की एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है, और मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे। थैंक यू।